अगर इसी तरह से हमारा लाचार भारत बनता रहा और हराम के खाने की लत बढ़ती रही तो ये जो हमारा बहुजन समाज है, जिसकी मेहनत की पूंजी है, ये ख़त्म हो जाएगी। या कि 70 साल में कांग्रेस ने सिर्फ 60 लाख करोड़ रुपए का कर्ज रखा था, इन्होंने 210 लाख करोड़ का कर्ज बढ़ा दिया और हराम के खाने की लत पकड़ा करके हमारा वोट पिछली बार ले लिए, मुसलमानों का विरोध दिखा करके। इंसाफ पसंद आदमी को मुंह बंद हो जाए तो जिससे ओबीसी और एससी के ऊपर जुर्म ढाया जा सके और कोई बोलने वाला ना रहे। एक दिन जो एक कर्जदार भारत की छवि बनाए हैं, वही लाचार भारत की छवि बन जाएगी। माननीय महोदय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि अब्बा जान भी राशन ले रहे हैं। उन्होंने ये नहीं बताया कि अब्बा जान का सहयोग भारत को स्वतंत्र कराने में बहुत ज़्यादा है। उन्होंने मेडिकल कॉलेज बनाया है, किसी भी नुक्कड़ सभा में उसका उन्होंने नाम नहीं लिया। सिर्फ राम मंदिर, सिर्फ हिंदू मुसलमान, सिर्फ हमास का युद्ध, यही सब नाम ले रहे हैं। इसका मतलब उनकी विनाश की लीला जो है आगे आने वाली नीतियों में साफ समाहित है। 2024 का चैंपियन कौन? लोकसभा चुनाव के अनकरीब एकदम मामला पहुंच चुका है। सुल्तानपुर में हम मौजूद हैं। लोकसभा 38 आती है यहाँ पे। जैसे जैसे चुनाव और करीब आ रहा है, राजनीति और बढ़ती जा रही है। प्रत्याशी अपने क्षेत्र में दौरे पे दौरे कर रहे हैं। इसको लेकर के मतदाताओं को अपनी तरफ खींचने के लिए, अपनी तरफ वोटरों को लेने के लिए हर जगह मीटिंगें की जा रही हैं। क्षेत्र में संबोधित किया जा रहा है, लोगों से जुड़ा जा रहा है। ऐसे में मौजूद हैं दुबेपुर ब्लॉक में, सुल्तानपुर के यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं और अपने प्रत्याशी का इंतज़ार भी कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पे उदयराज वर्मा हाथी पे सवार हो चुके हैं और सांसद मेनका गांधी यहाँ की प्रत्याशी हैं और मौजूदा सांसद भी रह चुके हैं। हम सीधी बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कासिम हुसैन है। अच्छा, ग्राम सभा टिकरिया से ताल्लुक़ रखता हूँ। इस लोकसभा के माने सीमावर्ती गांव है, टिकरिया नाम है। क्या पूछना चाहते हैं आप हमसे? अगला 5 साल कैसा रहा बीता हुआ और इस समय जो वर्तमान चल रहा है, लोकसभा एकदम अनकरीब है, 25 तारीख को यहाँ वोट होना है। इसको लेकर के क्या लग रहा है कि कौन सा पार्टी यहाँ पे जीतने के कगार? पिछला 5 साल तो बहुत अच्छा नहीं रहा। जैसा कि हमारे किसानों को कहा गया है कि उनकी आय दुगनी कर दी जाएगी, जबकि उनकी आय ख़त्म कर दी गई। खेती बाड़ी करना जो है बहुत ही मुश्किल हो गया है। कितना भी खेत जो है चौकस कर दो, घेर डालो, लेकिन सांड घुस जा रहे हैं। एक सांड को मारता है तो बाट टूट जाती है और सांड सीधे खेत में घुस जाते हैं। पहली बात रही। उसके बाद बेरोजगारी की बहुत विकट समस्या है। दूसरी बात रही, महंगाई चरम सीमा पर है। अब लोग समझदार हो गए हैं। जैसा कि पेपर्स में आ गया है कि माननीय महोदय प्रधानमंत्री जी ने भारत की कर्जदार छवि को आगे बढ़ा दिया है। जैसा कि 60 साल में या कि 70 साल में कांग्रेस ने सिर्फ 60 लाख करोड़ रुपए का कर्ज रखा था, इन्होंने 210 लाख करोड़ का कर्ज बढ़ा दिया है। तो कर्जदार भारत की छवि इन्होंने बना दिया है और हराम के खाने की लत पकड़ा करके हमारा वोट पिछली बार ले लिए, मुसलमानों का विरोध दिखा करके। लेकिन आज जनता इस झांसे से उबर गई है और सब जान ले रहे हैं कि हिंदू मुसलमान में कुछ नहीं है, हिंदू मुसलमान में कुछ नहीं है। मुसलमान जैसा कि इंसाफ पसंद आदमी है, तो ये लोग ये चाहते हैं कि इंसाफ पसंद आदमी को मुँह बंद हो जाए तो जिससे ओबीसी और एससी के ऊपर जुर्म ढाया जा सके और कोई बोलने वाला ना रहे। इस तरह से ये लोग चाहते हैं। चीज़ जनता जान चुकी है। अब सारी जनता बहुजन समाज का मतलब ओबीसी और एससी सब एकजुट हो रहा है जेरे बसपा बहन जी मायावती के नेतृत्व में, और सब लोग चाह रहे हैं कि ये सरकार बदली जाए और बहन जी ही प्रधानमंत्री बनाई जाए। नारे कह रहे हैं, जैसा कि आप बता रहे हो कि 5 किलो गल्ले के विषय में आपने शब्दों का प्रयोग किया, उन शब्दों का मैं प्रयोग नहीं करूंगा, मगर वो तो सब में समान देखा जा रहा है। सिर्फ एक व्यक्ति को 5 किलो गल्ला या राशन या अनाज जो भी सरकार द्वारा दिया जा रहा है, वो तो सबको एक समान दिया जा रहा है। चाहे वो बैकवर्ड हो, चाहे सामान्य हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे दलित हो, सबको समान मिल रहा है। जो निधि मिल रही है, किसान निधि मिल रही है, वो भी सामान्य मिल रही है। ऐसा तो नहीं कहीं भेदभाव किया जा रहा है। मगर आप बता रहे हैं कि भेदभाव वाली बात सही बात, भेदभाव नहीं किया जा रहा है, लेकिन भेदभाव करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। जैसा कि बड़े लोग हैं, वो राशन ले रहे हैं तो उसका बेच दे रहे हैं, उसका अपना इस्तेमाल कर ले रहे हैं। और लेकिन जो गरीब किसान थे, जिनकी मेहनत की पूंजी थी, सारी पूंजी गरीब आदमी की क्या होती है? मेहनत की पूंजी होती है। जब मेहनत की पूंजी ख़त्म हो जाएगी तो लाचारी आ जाएगी। एक दिन जो एक कर्जदार भारत की छवि बनाए हैं, वही लाचार भारत की छवि बन जाएगी। मेरे हिसाब से आपका क्या कहना है?
मेरा तो यही कहना है कि सबको समान देख रही है सरकार, किसी का ऐसा तो नहीं है कि सामान न देख रही हो। मगर आपका क्या कहना है जिस तरीके से आप बता रहे हैं? अपमान भी कर रहे हैं। कैसे? माननीय महोदय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि अब्बा जान भी राशन ले रहे हैं। उन्होंने ये नहीं बताया कि अब्बा जान का सहयोग भारत को स्वतंत्र कराने में बहुत ज़्यादा है। उन्होंने इंडिया गेट का दर्शन नहीं किया। उस पर जो है 75% मुसलमानों के शहीदान के नाम लिखे गए हैं। बाकी बाद में जो है हिंदू हजरात या कि इनके क्या कहते हैं सिखों के दूसरे नंबर पर सिख हैं, तीसरे नंबर पर हिंदू लोग हैं। लेकिन अब्बा जान कह करके मुसलमानों का अपमान नहीं किया। अपमान किया ना? नहीं, इस पे जैसा कि आपने बताया अब्बा जान, ये तो एक जुमला है एक हिसाब से जो मुस्लिमों में यूज किया जाता है, अब्बा जान या पिताजी। ये भारत का अपनी धर्म की भाषा है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। रह गया कि आने वाले समय में सांसद मेनका गांधी यहाँ की सांसद रह चुकी हैं, अब मौजूदा प्रत्याशी भी हैं। इससे पहले वरुण गांधी उनके बेटे यहाँ पे सांसद रह चुके। विकास को लेकर के आप कैसा बताते हैं सुल्तानपुर को? विकास को लेने का मुद्दा ये है कि जो उन्होंने विकास किया भी उसका मुद्दा वो ले नहीं रहे हैं। इसका मतलब उनकी विनाश की नीति साफ है। जैसा कि उन्होंने मेडिकल कॉलेज बनाया है, किसी भी नुक्कड़ सभा में उसका उन्होंने नाम नहीं लिया। सिर्फ राम मंदिर, सिर्फ हिंदू मुसलमान, सिर्फ हमास का युद्ध, यही सब नाम ले रहे हैं। इसका मतलब उनकी विनाश की लीला जो है आगे आने वाली नीतियों में साफ समाहित है। मेरा विचार यही है। आपका विचार ये है, ठीक है। विकास को लेकर के क्या आपको किसान सम्मान निधि, उज्ज्वल गैस, गल्ला, ये सारी चीज़ें नहीं मिली हैं? आयुष्मान कार्ड है, आप जिस तरीके से बता रहे हो ये सारी चीज़ें वो बताएं या ना बताएं, मगर हो तो रहा है देश में। नौकरी कुछ आयुष्मान कार्ड पहले भी था और जिसे स्मार्ट कार्ड कहा जाता था, इसमें कोई विशेष बदलाव नहीं है। रही बात जो फ्री की चीज़ें बता रहे हैं, श्रीलंका पर दर्शन कर लीजिए, वहाँ सब चीज़ फ्री 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 फ्री। आखिर में पूरी अर्थव्यवस्था फुर हो गई और क्या हुआ कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को विदेश का शरण लेना पड़ा। अगर इसी तरह से हमारा लाचार भारत बनता रहा और हराम के खाने की लत बढ़ती रही तो ये जो हमारा बहुजन समाज है जिसकी मेहनत की पूंजी है ये ख़त्म हो जाएगी। जैसा एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ कि किसी खूंखार जानवर को अगर कटाया गोश्त मिलने लगे तो कुछ दिन में अगर वो जंगल में छोड़ दिया जाएगा तो उसको कुत्ते नोच खाएंगे। छोटी सी बात है। तो हमारे लोगों की, हम बहुजन लोगों की मेहनत की ही पूंजी है। हमारे पास धन दौलत नहीं, इस तरह अचल संपत्ति नहीं है ना, हम तो जमींदार हैं ना तो बहुत बड़े वो क्या साहूकार हैं। तो मेहनत की पूंजी जब हमारी ख़त्म हो जाएगी, हमारी मेहनत करने की आदत ख़त्म हो जाएगी, क्षमता ख़त्म हो जाएगी और ये फ्री का बांटना बंद करेंगे तो हम जाएंगे कहाँ? यही रास्ता बता दिया जाए। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।